हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखो इसमें क्या कहता है, चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ द सेकंड पॉलिनोमियल बाय डिवाइडिंग द सेकंड पॉलिनोमियल बाय द फर्स्ट पॉलिनोमियल। मतलब आपको इसमें चेक करना है कि जैसे ये फर्स्ट पार्ट है ना, ये फर्स्ट पॉलिनोमियल होगी इसकी, और कोमा के बाद ये जो पूरी टर्म चल रही है ये सेकंड पॉलिनोमियल होगी। ठीक है, तो आपको चेक करना है कि ये फर्स्ट पॉलिनोमियल जो है ये फैक्टर है सेकंड का। और कैसे चेक करना है? डिवाइड करके। ठीक है, तो देखो कैसे, सॉल्यूशन में चलते हैं। ठीक है, इसका जो फर्स्ट पार्ट है इसमें जो आपको दी हुई है, देखो ये फर्स्ट है पॉलिनोमियल और ये वाली सेकंड है। तो मैं सेकंड को लिख रहा हूँ पहले 2t4 प्लस में 3t³ माइनस में 2t² माइनस में 90 माइनस का 12 ये है। और सेकंड पॉलिनोमियल जो है आपके पास वो है क्या, आपके यहाँ लिखता हूँ मैं इसको t² माइनस में 3 ऐसे। ठीक है, यहाँ पर ये तो दी हुई है आपको फर्स्ट पॉलिनोमियल दी हुई है और ये सेकंड दी हुई है, तो मैंने सेकंड ऐसे लिख दी पहले, और ये फर्स्ट है, ये वाली फर्स्ट लिख दी मैंने इधर। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये अरेंज प्रॉपर मैनर में है या नहीं है। ठीक है, जनरल फॉर्म में है या नहीं। तो देखो 4 है पावर, फिर 3 चल रही है, फिर 2 चल रही है, फिर 1 और ये ऐसे। ठीक है, और ये t² माइनस 3 है, तो ठीक है इसमें आपके पास ये टर्म पहले है और कांस्टेंट बाद में है। क्लियर है ये सब? ठीक है, तो देखो उसने ये क्यों कहा कि आपको चेक करना है कि फर्स्ट पॉलिनोमियल फैक्टर है किसका, सेकंड का। ठीक है, और कैसे करना है चेक, डिवाइड करके। तो ये क्या है कहानी डिवाइड करने वाली, तो देखो इसको एक जनरल उसमें समझो आप बात को। ठीक है, और ये मैं ना t² माइनस 3 इधर ही लिखता हूँ यार, आपको ना कन्फ्यूज़न हो जाएगी, आप सोचोगे ये सेकंड है। ठीक है, मैं इधर लिख रहा हूँ इसको नीचे, तो ये है आपके पास t² माइनस 3 यहाँ लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, ये सेकंड पॉलिनोमियल है, ये वाली फर्स्ट है। ठीक, अब जैसे इसने दे रखा है यहाँ पर, ठीक है, आपको इस तरीके से आता है क्वेश्चन 5 कोमा मान लो आप 50। ठीक है, और वो कहता है आपको कि चेक करो कि ये 5 इसका फैक्टर है या नहीं है। ठीक है, 5 इसका फैक्टर है या नहीं है, तो कैसे पता चलेगा, हम डिवाइड करके देखेंगे। ये सेकंड मान लो ये चीज़, ठीक है, और ये फर्स्ट है 5। ठीक, 5 1 ज़ा 5, फिर ये 0 है, फिर 0। ठीक है, तो यानी कि आपको ये पता चल रहा है कि रिमाइंडर क्या आ रहा है, यहाँ पर 0 ही बन रहा है। रिमाइंडर क्या बन रहा है, 0 बन रहा है। तो इसका मतलब ये इसका फैक्टर है, ये पूरा का पूरा क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो इसका मतलब ये 5 जो है फैक्टर है इसका 50 का। समझ रहे हो ना बात को? तो आपको चेक करना क्या है, डिवाइड करके आपको चेक करना है 0 आ रहा है तब तो है फैक्टर, नहीं तो नहीं है। जैसे मान लो इसी में ये ऐसे होता आपके पास 5 कोमा में 49 होता। ठीक है, तो बताओ 5 इसका फैक्टर है या नहीं 49 का, तो हम चेक करते 49 से को डिवाइड और ये वाला 5 इधर। ठीक है, तो देखो 5 9 ज़ा 45, कितना बचा 4। तो देख लो, ये तो आपको पता ही है, अगर ये रिमाइंडर यहाँ बच रहा है तो इसका मतलब ये इसका फैक्टर नहीं है। और ये चीज़ आपको पता है 49 और ये 5 इसको डिवाइड कर ही नहीं सकता है ना, आपको पता है कि ये 5 के टेबल में आता भी नहीं है 49, या नहीं? समझ रहे हो? तो आपको पता चल गया 5 जो है इसका फैक्टर नहीं बन सकता 49 का। तो बस सिंपल सी बात ये याद रखनी है, जिसको भी वो पूछ रहा है डिवाइड करो, अगर 0 आता है तो फैक्टर है, डिवाइड करने पे 0 नहीं आता है रिमाइंडर, तो मतलब वो फैक्टर नहीं है। समझ, रिमाइंडर 0 है तो फैक्टर है, रिमाइंडर 0 नहीं है तो फैक्टर नहीं है। तो इसी तरीके से यहाँ करेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। डिवीजन आपको पता ही है, फर्स्ट क्वेश्चन में पता है आपको कैसे करते हैं, तो बस यहाँ से हम डिवाइड करते हैं इसको। देखो ये सेकंड पॉलिनोमियल थी, इसको यहाँ रखते हैं 2t4 प्लस में 3t³ माइनस में 2t² माइनस 90 माइनस का 12 और ये रही t² माइनस में 3। तो आपको पता है कैसे डिवाइड करते हैं, इसका फर्स्ट पार्ट और इसका फर्स्ट टर्म, तो 2t4 और ये t² इससे कटेगा तो इधर 2 ही बचेगा, तो 2t² आ गया, 2t² यहाँ आ जाएगा, 2t² यहाँ लिख दिया हमने। ठीक है, अब इस 2t² को मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम, t² माइनस 3 से। तो ऐसे करते हैं मल्टीप्लाई ब्रैकेट में रख के, तो देखो t² मल्टीप्लाई होगा t4 और ये 2 साथ में ही है, मल्टीप्लाई हो गया माइनस में 3 2 6 6t² ये बन गया। तो देखो क्या बनेगा 2t4 और साथ में क्या माइनस 6t², तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 6t²। बताओ इतनी बात क्लियर हो रही है या नहीं? ठीक है, आ रहा है ना समझ में कैसे लिख रहा हूँ मैं? उसके बाद सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये प्लस है तो ये माइनस होगा, साइन चेंज होंगे, ये माइनस है तो ये प्लस होगा। ठीक, ये कैंसिल 2t4 प्लस का और ये माइनस का 2t4 कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ से क्या बचा इधर देखो 3t³ इधर बच गया, प्लस माइनस माइनस, ये प्लस है ना 6 वाला, तो प्लस माइनस माइनस, बट साइन विच इज़ ग्रेटर तो प्लस का साइन आएगा, लेकिन प्लस माइनस माइनस होता है तो 6 में से 2 माइनस करो 4t² आ गया, और सेम ये 90 इधर आ जाएगा और माइनस का 12 इधर आ जाएगा। आ रहा है समझ में? डिवीजन आती है तो आपको ये बड़े सिंपल लग रहे होंगे। ठीक है,
3t³ ये वाली टर्म और ये वाली टर्म डिवाइड करो, क्या आएगा आपके पास, देखो ये कट जाएगा तो 1 बचेगा, 3t बच गया सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस का 3t, और अब इस 3t से मल्टीप्लाई किसको करेंगे, इसको, t² - 3 से, तो 3t³ - 3 3 90, ये आ गया आपके पास। तो ये आ गया 3t³ माइनस का 90 यहाँ आ गया, ठीक है। समझ रहे हो ना बात को। साइन करते हैं चेंज, तो साइन चेंज करेंगे तो ये माइनस का, ये प्लस का, माइनस क्यों लिखा, जब यहाँ कुछ नहीं साइन है तो ये प्लस का मानते हैं हम, और वो साइन फिर चेंज कर दिया माइनस में हो गया, ये कैंसिल। क्या बचा इधर देखो 4t², और ये प्लस का और ये माइनस का 90 है, ये भी कैंसिल, तुम बचा क्या -12, तो ये -12 लिख दिया, ठीक है। अभी देखो ज़रा, ये डिवाइड हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्यों, देखो पावर अभी सेम है, मतलब डिग्री सेम है, t² है, इधर भी t² है, मतलब डिग्री 2 है, तो अभी हो सकता है डिवाइड। तो 4t² ये वाला, और डिवाइड में ये t² करेंगे तो कितना बचा 4, तो यहाँ लिख देंगे हम प्लस का 4, ठीक है। और इसको 4 को अब मल्टीप्लाई करेंगे t² - 3 से, ठीक है। तो देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बचेगा, ये 4t² - 4 3 12, ठीक है। तो ये आ गया 4t² माइनस का 12, और देखो साइन चेंज करेंगे, ये प्लस वाला माइनस और ये माइनस वाला प्लस, ये कैंसिल, तो बचा क्या 0, तो रिमाइंडर 0 है। तो यानी कि इसका मतलब क्या है कि जो ये कह रहा था कि फर्स्ट पॉलिनोमियल फैक्टर है सेकंड पॉलिनोमियल का, मतलब ये जो है फैक्टर है इस पूरे का, समझ रहे हो। तो हमारा आंसर क्या होगा, यस, क्लियर, बस ये लिखना था, 0 रिमाइंडर आ रहा है, तो हाँ ये है फर्स्ट पॉलिनोमियल फैक्टर है किसका, सेकंड का। इसी तरीके से इसका सेकंड पार्ट करेंगे और थर्ड पार्ट करेंगे, चलो वो नेक्स्ट वीडियोज़ में देखते हैं, क्लियर, ओके जी, थैंक यू।